नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बेहद खास शो जहां पर बात होने वाली है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कमाई, आपके खर्च, आपकी बचत, आपके निवेश का ख्याल आपको रखना चाहिए। दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे हम अगले आधे घंटे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, गौतम कालिया, शेर खान भाई BNP पारिवार से, हर्षवर्धन रुंगटा CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं हम दर्शकों के सवालों का। और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि हर्ष से अपना सवाल पूछेंगे। रितेश सिंह। रितेश नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। आपका सवाल हमारे पास है वैसे, और आप अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो पर सवाल पूछना चाहते हैं। और वो जो है पराग पारेख की फ्लेक्सी कैप में, निपॉन का स्मॉल कैप, HDFC अपॉर्चुनिटी, मिड कैप अपॉर्चुनिटी में निवेश कर रही हैं और स्टेप अप भी करना चाहती हैं 15 साल में 1 करोड़ रुपए। और 4 लाख करंट कॉर्पस आपका 4 लाख का है। इसके अलावा और कोई सवाल आपको रितेश ऐड करना है? बिकॉज अब सीधा मैं क्योंकि रुख करूंगी हमारे एक्सपर्ट की ओर। नहीं, थैंक यू कविता मैम, गुड इवनिंग। यही क्वेश्चन था मैम, मेरे को 15 इयर्स में 1 करोड़ का कॉर्पस करना है अभी से। तो अगर मुझे कुछ फंड्स चेंज करने हैं या ऐड करने हैं और अमाउंट कितने है तो वो करना है। जरूर जरूर, चलिए ठीक है। हर्ष बताइए क्या सलाह होगी? सबसे पहले फंड्स को देख लीजिएगा हर्ष। तो रितेश, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसमें जो आपने कहा कि हम 10% का हर साल टॉपअप भी करेंगे, सो अगर मैं उससे एक्सपोलेट करूं और कैलकुलेट करूं कि भाई ये कितना बनेगा, तो 15 साल बाद टॉपअप गिनने के बावजूद आपका करीबन 50 लाख बनता है। तो आप जहां 1 करोड़ की उम्मीद है आपको, तो उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो एलोकेशन है आपका फ्लेक्सी कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, तो आपका हर मार्केट सेगमेंट में एक्सपोजर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण है कि मुझे कोई आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। तो आप अभी कंटिन्यू करिए। इनफैक्ट आगे जाते हुए अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना भी है तो इन्हीं स्कीम्स में अभी और स्कोप है कि जहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, टोनी सैनी। हाय टोनी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और टोनी, आपके पास मेरे ख्याल से 10 म्यूचुअल फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, क्या ये सही है जानकारी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो आपके 10 फंड्स की डिटेल्स हमारे गेस्ट के पास भी हैं। गौतम के पास आपका सवाल है और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्यों को भी आंक के रखा हुआ है, जहाँ पे बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी, आपका खुद का घर खरीदना का लक्ष्य और आपके रिटायरमेंट का लक्ष्य भी आपने जो है बहुत अच्छे से डिसाइड कर रखा है। और आपने अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स पर भी सवाल पूछे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आपके सवाल पर यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप बता सकते हैं, वरना मैं सीधा गौतम के पास जाती हूँ और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। डिटेल जानकारी वैसे आपने हमें दे दी है, क्या और कुछ ऐड करना है टोनी? नहीं, थैंक यू। ऑल राइट, गौतम, ओवर टू यू। सो टोनी, आपका 29,500 का सिप है अभी, और आप वो सिप में 8,000 और बढ़ा सकते हैं। आपके गोल्स का टोटल मूल्य कुछ 7-8 करोड़ का है। तो बहुत गैप है आपकी सेविंग और आपके टारगेट गोल्स पे। तो मैं अभी क्या बोलता हूँ, आपको फंड्स बता देता हूँ, क्या आप फंड्स में चेंजेस कर सकते हैं। बट आप अपना अमाउंट थोड़ा और बढ़ाएंगे, फिर आप गोल्स की तरफ ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। तो आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है, जो ELSS है, अगर वो क्लियर हो गया है, 3 साल कंप्लीट हो गया, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में शिफ्ट कर दीजिए। सेम चीज मैं बोलूंगा मेरे एसेट टैक्स सेवर और इन्वेस्को टैक्स सेवर और आदित्य बिरला टैक्स 96, अगर ये ELSS फंड्स का 3 साल कंप्लीट हो गया है तो इन तीनों को ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये आप चेंजेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका लार्ज कैप का एलोकेशन पोर्टफोलियो में बढ़ जाएगा और इसी एलोकेशन परसेंटेज के हिसाब से आप 8,000 और डाल सकते हैं। रहे आपकी गोल अचीवमेंट की बात, आपका अभी भी काफी गैप है रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टमेंट वैल्यू के बीच में। तो ये गैप अभी हम कम करने की सोच सकते हैं, मगर लंबे अरसे वाले जो गोल्स है उनके लिए हम ज्यादा बेहतर अभी प्लान कर सकते हैं। जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया और आपकी डॉटर की मैरिज हो गई, डॉटर 1 और 2 दोनों की मैरिज, ये गोल्स के लिए आप ये पैसा एलोकेट कर सकते हैं। बस आप 10% 20% से अपना सिप का मूल्य बढ़ाने की कोशिश करिए हर साल।
ऑलराइट टोनी, ऑल द बेस्ट। आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव रेकमेंड किए गए हैं उन पर अमल कीजिएगा, लेकिन मुझे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तुरंत लौटते हैं और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर। कला कारपेट, जहाँ सिर्फ कालीन नहीं कला बनती है, आइएगा जरूर। बच्चे अपनी काबिलियत से अक्सर हमारा सर ऊंचा कर देते हैं। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। Gopal Snacks Limited, the largest manufacturer of Gatia in terms of production volume and sales revenue in India in fiscal 2023, launches an initial public offering of equity shares of face value of 1 rupee each through the book building process, with a price band of 381 rupees to 401 rupees per equity share. Bid offer opens on Wednesday 6th March 2024 and closes on Monday 11th March 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLMs, stock exchanges and the company. कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छत टपक रही। अरे शिफ्ट करने वाले हैं ना पापा, बस घर मिलने की देर है। इसीलिए तो घर मैजिक ब्रिक्स में देखिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद एक्सपर्ट एडवाइस और 15 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑप्शंस हैं। गुड, एटलीस्ट मेरा घर तो लाखों में एक होगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अगले सवाल पर बढ़ूं उससे पहले झटपट आपको बता देते हैं व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल हमें भेज देने हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर आप हमारे शोज़ लाइव देखते आ रहे हैं और वहाँ पर भी अपने सवाल अगर छोड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपने सवाल वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। बहरहाल नवीन कुमार का सवाल जो कि यूट्यूब के जरिए आया है, हर्ष के लिए हम लोग लेते हैं। और 5 स्कीम्स में निवेश कर रहे हैं, 15,000 की SIP है, 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, ये इनका सवाल है। और जो स्कीम्स हैं हर्ष, आपके पास डिटेल्स होंगी। ICICI प्रू टेक, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारेका फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप। बताएं। कविता, इनके पोर्टफोलियो का जो स्कीम्स है वो अपने आप में ठीक है। मैं एलोकेशन पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो 30% इनका जो एलोकेशन है वो टेक्नोलॉजी फंड पे है। तो ये मान के चल रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी फंड में एक सेक्टर फंड जो है उसमें निवेश करना चाहते हैं और 30% एलोकेशन रखना चाहते हैं। अगर ये सही है तो ये इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर इन्होंने सोच समझ के या ऐसे कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लिया है, सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए इन्होंने टेक्नोलॉजी फंड में इतना एलोकेशन किया है, तो इन्हें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत होगी। सो दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें जो इनके पोर्टफोलियो उसी में, और टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम करें। अगर सोच समझ के किया तो फिलहाल जैसा है वैसा कंटिन्यू करते रहे। जो इनका 12% से अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं कि ये ग्रो करता है, तो 10 साल बाद ही करीबन 30 से 35 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वामी साहब नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार, ठीक है मैडम। थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें दिया सर। आपकी डिटेल्स मेरे पास हैं, 3 फंड्स की डिटेल्स, SBI डिविडेंड यील्ड फंड, आप जो SBI मिड कैप और SBI स्मॉल कैप में भी डाल रहे हैं, और आपको 2 SBI के ही लार्ज कैप फंड के बारे में जानना है। और बाकी डिटेल्स आपने दी हैं। 75 लाख इन्वेस्टमेंट्स, 5 इयर्स एंड अबव का आपका टाइम होराइजन है। और बाकी आपको अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं। चलिए, थैंक यू, आपने अपना सवाल हमें दिया। मेरे ख्याल से मैं सीधा हमारे एक्सपर्ट की ओर रुख करती हूँ और आपका जवाब लेती हूँ। गौतम। तो स्वामी जी, SBI के लार्ज कैप फंड्स भी अच्छे हैं, SBI ब्लू चिप फंड अच्छा है, SBI फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, मगर मैं बोलूंगा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप हमारे रिसर्च के फेवर्ड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड फेवर्ड है। आपका AMC का कंसंट्रेशन भी उतना ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, तो आप वो भी देख सकते हैं। स्वामी जी, और कोई सवाल पूछना है आपको गौतम को? आपको सलाह समझ में आ गई? ये 75 लाख को अभी लमसम में किन फंडों में डिस्ट्रीब्यूट करना मैडम, ये बताइए। गौतम, फंड्स के नाम आप क्विकली बता देंगे इनको? हाँ, तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 22.5 लाख डाल दीजिए, बंधन कोर इक्विटी फंड में 11.25 लाख, SBI मिड कैप में 9.75 लाख, HSBC स्मॉल कैप फंड में 9 लाख,
HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 12.5 lakhs एंड फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 10 lakhs। राइट, चलिए तो ये सलाह आपके लिए स्वामी साहब, ऑल द बेस्ट। हरभजन जी का मैं सवाल लूँगी, इन्होंने हर्ष के लिए अपना सवाल भेजा है और ये भी यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। 6 स्कीम्स हैं, 21,000 की SIP है, क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, महिंद्रा मनीलाइफ का मल्टी कैप है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। चलिए डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं और 4 से 5 करोड़ 10 से 15% की स्टेप अप भी करेंगे ये सालाना। हर्ष तो वेल कविता, अगर हम इनकी मेथोडोलॉजी देखें ना अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली दो स्कीम्स ले रखी हैं और अलग अलग फंड हाउसेस से ले रखी हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्होंने 2 अलग अलग फंड हाउसेस से एक्सपर्टीज लेने की कोशिश की है। मैं एक कदम आगे जाऊंगा, मैं इनसे कहूंगा कि जब ये 2 स्कीम ऐड कर रहे हैं तो क्यों ना एक एक्टिव और एक इंडेक्स फंड ऐड करें, इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इनके पास एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटेजी के दोनों उनके पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप में भी हो जाएगा। सो अगर ये बदलाव करना चाहे तो निपॉन स्मॉल कैप की जगह पे वो निपॉन का ही निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले, तो इन्हें फंड हाउस में खाली स्विच करना होगा और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की जगह पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो एक इनके पास एक्टिव मिड कैप होगा, एक पैसिव, एक एक्टिव स्मॉल कैप और एक पैसिव। तो इन्हें दोनों स्ट्रेटेजी इनके पोर्टफोलियो में मिल जाएगी। बाकी सारी स्कीम्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी इन्होंने एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी इनके पास है जिनकी SIPs इन्होंने बंद कर रखी है, स्कीम में इन्वेस्टेड हैं। तो मेरा सुझाव होगा धीरे धीरे उन पुरानी स्कीम्स में से निकले और नई स्कीम्स जो अभी इनके पोर्टफोलियो में उसमें कंसोलिडेट कर ले। तो हर साल का जितना 1 लाख रुपए जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का प्रॉफिट होता है इनका, उतना कैपिटल ये निकाल ले और ये एग्जिस्टिंग करंट म्यूचुअल फंड्स में या उसको री इन्वेस्ट कर ले। तो इनका धीरे धीरे पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इंपैक्ट भी इनके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जितना रिडीम करेंगे। राजेंद्र का सवाल मैं लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या हालचाल? बढ़िया मैम, बढ़िया। हेलो, चलिए सर, जी 25 लाख का आपका गोल है सर, कितने साल में आप इकट्ठा करना चाहते हैं 25 लाख? 10 साल में सर मैम। 10 साल में ना, ठीक है। जी। अभी आप जो SIP कर रहे हैं ये 2,500 रुपए हर फंड में कर रहे हैं या कैसे आपने विभाजित कर रखा है? ठीक है, 500 में कर रखे हैं। ठीक। चलिए ठीक है, मेरे पास आपकी जानकारी है। अब एक्सपर्ट के पास भी इस सवाल के सारे डिटेल्स हैं। गौतम, तो आप 10,000 रुपए महीने कर रहे हैं 8 साल से और आपको 25 लाख का सिप करना है। आपके पूरा टेन्योर जो है 11 साल का है आपकी रिटायरमेंट तक, तो आपका 27 लाख के आसपास 12% के रेट से बन जाएगा मूल्य। तो आप अपना टारगेट तो अचीव कर लेंगे। बस थोड़े फंड्स में मैं सुझाव दूंगा कि आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो 2,500 है उसमें से 1,000 आप कम कर दीजिए और क्वांट स्मॉल कैप में जो 2,500 वहां से भी आप 1,000 कम करके और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में जो आप 2,500 डाले वहां से 1,500 कम कर दीजिए और ये मूल्य आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए। आपका एलोकेशन ब्लू चिप में कम है पोर्टफोलियो में, ना के बराबर है, तो इसलिए हमें वो बढ़ाना है। मिड और स्मॉल कैप में आपका 50% एलोकेशन से ज्यादा ही है। गौतम, ये PPF में भी पैसे डाल रहे हैं और साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या PPF के पैसे वो SIP में डाल सकते हैं या डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि इक्विटी पोर्टफोलियो है इनका, इनकी उम्र 57 भी है, तो क्या SIP में क्या PPF में अपना निवेश बरकरार रखें या वो अमाउंट भी ये किसी टैक्स सेविंग में ही, अगर इक्विटी में ही टैक्स सेविंग चाहते हैं तो ELSS इनके पास एक बेहतरीन विकल्प होगा? तो ELSS भी अच्छा ऑप्शन है, या तो PPF का मूल्य ये डेट म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं जहां पे इनका एसेट एलोकेशन फिर चेंज नहीं होगा। PPF का मूल्य डेट में आ जाएगा, सेफ्टी भी रहेगी थोड़ी सी, पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन भी होगा। तो यहाँ पर कौन सा आप फंड रेकमेंड करेंगे ELSS के लिए? तो ELSS के लिए मैं ICICI प्रूडेंशियल टैक्स सेवर फंड रेकमेंड करूंगा और अगर डेट में कोई भी आप देख लीजिए जो शॉर्ट टर्म फंड रहेगा उसमें आप निवेश कर सकते हैं।
और राइट राजेंद्र जी, ऑल द बेस्ट। जो बदलाव बताए गए हैं आप उन पर अमल कीजिएगा। कोई सलाह समझ नहीं पाए हैं तो हम ये शो जो है यूट्यूब पर भी डालते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आज का शो और पुराने शोज़ भी आपको मिल जाएंगे। और न सिर्फ फंड्स पर सलाह बल्कि तमाम फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सीख भी दर्शकों को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शो को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का? जी हाँ, कविता, मैं एक ही चीज बताऊंगा। जब हम एक फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और उसे एक्शन में डालते हैं, उसके बाद हमने कई निवेशकों को देखा है कि वो उस बारे में पूरा भूल जाते हैं। उनकी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हर एक रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करें। जहां आपको बढ़ाने की जरूरत पड़े वहां इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। पर्टिकुलरली इंश्योरेंस के लिए भी मैं कहूंगा कि मेडिकल की जो पॉलिसीज हैं, जो आपने 5 साल पहले या 2 साल पहले ले रखी होंगी, खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। तो आपके अगर मौका मिलता है तो सम इंश्योर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है उसके लाइन में, इन लाइन ऑफ दैट, आप उसको अपना मेडिकल का कवर भी और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाते रहिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू रेगुलरली करते रहें, साल में एक बार या 2 साल में एक बार। जी चलिए, गौतम। मैं सिंपल बोलूंगा कि निवेश जब करते हैं तो रिटर्न से ज्यादा ध्यान आप निवेश के समय पर दीजिए। अगर आपने 1 लाख निवेश किया है 10 साल के लिए, जहां पे आपको 15% रिटर्न मिल रहा है सालाना, और एक और केस में आपने 1 लाख निवेश किया 15 साल के लिए, जहां पे 10% आपको रिटर्न मिल रहा है सालाना, तो लंबे अरसे वाले में आपका ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा फायदा होगा, रिटर्न भले ही कम हो। तो ये आप ध्यान में रखिए कि रिटर्न से ज्यादा निवेश का समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद आप दोनों का, आपने शो में शिरकत की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।